जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्त और ठाकुर जी के बीच में हुई खीर खाने की लड़ाई। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज भिक्षा मांगने गए यशोदा मैया के वहाँ और कहा, मेरे ठाकुर जी आए हैं मेरे साथ, उनके भोग बनाने के लिए कुछ सामग्री दे दो। तो वो मैया सब कुछ सामान लेकर आई और दे दिया। फिर गर्गाचार्य जी अच्छी रबड़ी जैसी खीर बनाई। गर्गाचार्य जी ने और सामग्री बनाई। फिर शालिग्राम भगवान विराजमान किए सिंहासन पर और प्रसाद रख के कहा, मैंने प्रसाद बनाया है, आप पाओ। गर्गाचार्य जी का नियम है, जहाँ पर्दा मिलता है वहाँ पर्दा लगा देते हैं, जहाँ नहीं मिलता है वहाँ कपड़े से ही अपना मुंह ढक ढक देते हैं। तो और फिर 2-3 माला फेरने लग जाते हैं। तो शालिग्राम जी जितने भोग लगा लेंगे। इतने में ही क्या हुआ कि आंगन में खेलते हुए ठाकुर जी रुक गए और बलराम जी ने उनसे कहा कि तू रुक क्यों गया। तो ठाकुर जी बोले, गर्गाचार्य जी आए हैं और बहुत स्वादिष्ट खीर का भोग लगाया है, इच्छा हो रही है उसे पालू। ठाकुर जी गुटमन गुटमन चल के गए और जहाँ भोग रखा था उस सामग्री में से केवल खीर ही उठाई और खाने लगे। पूरा मुंह भर गया। इतने में ही गर्गाचार्य जी का नाम जब पूरा हुआ, जैसे ही कपड़ा आंखों से हटाया तो देखा लाला खीर खा रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया को आवाज लगाई, फिर से नई सामग्री ली और फिर से खीर आदि सामान भोग के लिए बनाए। ठाकुर जी खेलने लगे। फिर शालिग्राम जी को भोग लगाया और कहा, आप आओ। पहले तो वो लाला ने झूठी कर दी थी, फिर ठाकुर जी को खीर की फिर खुशबू आई और वे बलराम जी से कहने लगे, मुझे खीर खानी है। वापिस गए, गुटमन गुटमन चलते चलते वापिस खीर पाने लगे। गर्गाचार्य जी ने अब की बार नेत्र खुले तो उनको गुस्सा आ गया और वो यशोदा मैया को आवाज लगाई, तेरे लाला के कारण मेरे शालिग्राम जी आज भूखे रह गए हैं। यशोदा मैया बोली, ये तो कुछ नहीं है, नंद बाबा जब सेवा करते हैं शालिग्राम की तो चरणामृत से स्नान कराते हैं। तो एक दिन वो तो माला करने बैठ गए, लाला ने तो शालिग्राम जी ही मुंह में धर लिए। एक तरफ से मुंह फूला हुआ था ठाकुर जी का। नंद बाबा उठे तो लाला को वहां देखा और शालिग्राम जी गायब। लाला के मुंह पर एक मारी तो शालिग्राम जी मुंह में से बाहर निकले। तो यशोदा मैया ने फिर से सामग्री दी और कहा, अब इसे कमरे में बंद कर दूंगी। कमरे में ले जाकर ठाकुर जी को बिठा दिया। ठाकुर जी रोने लगे। फिर से खीर की खुशबू आने लगी। फिर गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, आंखों पर पट्टी डालकर बैठ गए। लाला ने दरवाजा खोला, वापिस गुटमन गुटमन चलते चलते पहुंच गए, खीर पाने लगे। इस बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। फिर गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर ठाकुर जी का अधरामृत खीर पाया तो उनकी समाधि लग गई। ऐसे हमारे नटखट ठाकुर जी। जय श्री कृष्ण। राधे।